नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर और आज हम लोग जानने वाले हैं जो राजस्थान में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, यानी ग्रेड 1 वैकेंसी जो आई है, तो उसी ग्रेड 1 वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। समझते हैं कि क्या है ये मतलब वैकेंसी में क्या योग्यताएं हैं और सिलेबस क्या है, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं जो भी वैकेंसी से रिलेटेड होती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, राजस्थान में जो आरपीएससी ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई हुई है, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखें विशेष आप सभी लोग कि जैसे यूपी में उसे को पीजीटी एग्जाम कहते हैं, तो इसी एग्जाम को ग्रेड 1 ग्रेड 2 नाम से कुछ स्टेट्स में जाना जाता है। जैसे अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की, तो एमपी में इस टीजीटी एग्जाम को ग्रेड 2 एग्जाम कहते हैं और पीजीटी वाले को ग्रेड 1। वैसे ही राजस्थान में है, तो ग्रेड 1 का मतलब है पीजीटी। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी का ये जो नोटिफिकेशन है 17 तारीख को आया हुआ है, और ये जो वैकेंसी है तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के कुल मिलाकर के अगर टोटल देखें सो 3225 नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखती। इसमें अलग अलग विषयों की देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट को यहां पर मेंशन किया गया है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं तो 307 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल जाती है। देखो टीजीटी वाला भी आया हुआ है, तो टीजीटी से संबंधित मैंने जो नोटिफिकेशन जो डिस्कस करना था वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और आप चाहें तो इसी चैनल पर उसे भी देख सकते हैं, या आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो देखो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। आप जिस भी विषय के हो तो उस पोस्ट को देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात यहां पर कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखिए सबसे पहले वो समझिए। देखो अगर पीजीटी एग्जाम देना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, यानी आपको पीजी आपका होना चाहिए उसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आपको जिस विषय से एग्जाम देना है, और साथ में चाहिए बीएड, है ना। यस, सो बीएड और जो है आपकी मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये यहां पर आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है बात आती है आगे की, तो आगे की बातें भी हम देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तो आपकी समझ में आ गया होगा, अलग अलग के लिए देखो दिया भी है। अगर आप किसी और विषय से हैं तो आप रिलेवेंट देख सकते हैं, ये टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब पूरे के पूरा जो नोटिफिकेशन है तो वहां पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट देखना चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, यस। इसके बाद बात आती है कि एज का क्राइटेरिया क्या रहता है और क्या अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और एग्जाम डेट से पहले आपकी पूरी डिग्री हो जाएगी तो ही आप अप्लाई करें। देखिए अगर आपकी एग्जाम डेट से पहले डिग्री पूरी नहीं हो पाती है तो फिर समझ लीजिए कि फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, मान लो कि आपने डाल दिया, फिर पता उनको कैसे चलेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेट से पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व वो पूरा करना चाहिए। तब ग्रेड पे इसका 4800 है, जैसे टीजीटी का 4200 होता है, इसका 4800 ग्रेड पे है ना। इसके बाद आती है बात कि क्या है इसका परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा वगैरह। तो देखो आयु सीमा में 21 से 40 वर्ष, बाकी जो राजस्थान के लोग होंगे तो उनको इसमें जो है मिल जाएगी छूट, जैसे 5 साल 10 साल या 5 साल, है ना। यस, तो इस तरह से आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखें, स्पेशली आप किस कैटेगरी में हैं वो चीज आप देख करके ही आगे प्रोसीड करें। आवेदन करने के लिए जो तरीका होता है, तो आवेदन करने का तरीका वही ओटीआर वगैरह होता है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। यस, बाकी परीक्षा की योजना के बारे में अगर बात करी जाए तो आवेदन की तिथि भी देख लीजिए, 14/8/2025 से लेकर के 19/12/9/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अगले महीने में जो है ये आवेदन की अवधि, आवेदन शुरू होंगे, मतलब अभी नहीं। टीजीटी वाले तो शुरू हो गए हैं, ये वाला अभी नहीं है, है ना। यस,
अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे कि और क्या चीजें हैं। तो और क्या, जैसे अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको करना होगा, जैसे यूपीएलटी ग्रेड की आप करे होंगे या मतलब किसी और की करे होंगे या पहले से ही हो सकता है आपका रहा हो, तो वो चीज हो गई आपकी। इसके बाद आती है बात की क्या है आपका परीक्षा पैटर्न, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। तो देखो एग्जामिनेशन में टोटल 450 मार्क्स होंगे, है ना, यस। और जो फर्स्ट पेपर है, जो जनरल पेपर होता है, उसमें 150 मार्क्स और सेकेंड पेपर के 300 मार्क्स होंगे आपके लिए, है ना। सेकेंड पेपर आपका ज्यादा भारी है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, फोकस अच्छा करिएगा। और पेपर 1 की जो है ड्यूरेशन 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे होगी, और पेपर 2 की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की आपको मिलेगी। और दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस कैटेगरी के होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका टेस्ट लिया जाएगा, और माइनस मार्किंग 1/3 की आपको इसमें मिल जाती है, यानी माइनस मार्किंग जरूर है इसमें, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। और 40% आपका मिनिमम जो है आपको स्कोर करना होगा, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। रिजर्व कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाता है। क्या सिलेबस होगा जनरल स्टडीज का, तो जनरल स्टडीज में राजस्थान स्पेशल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह, जैसे कि मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, कुल मिलाकर के जीके जीएस और राजस्थान स्पेशल का पार्ट पूरा जुड़ा हुआ है। और सब्जेक्ट स्पेशल में आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होने वाला है ना, यस, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है जो आता है कि डिटेल सिलेबस आपके पेपर सेकंड का क्या है। तो देखो पेपर सेकंड का जो डिटेल सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं। देखो पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो ये है, तो ग्रामर और लिटरेचर का कॉम्बिनेशन है। ग्रामर में तो देखो आप ये सारे टॉपिक जानते हो कि ये ग्रामर के टॉपिक हैं जो ऑलवेज रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। देखो ये लगभग अलग अलग टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स में प्रिस्क्राइब्ड है। इधर जो आपका मतलब लिटरेचर वाला पोर्शन है, तो लिटरेचर वाले पोर्शन में पर्टिकुलर वर्क और पर्टिकुलर जो है राइटर्स प्रेस्क्राइब्ड है। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, डैफोडिल, सेली का ओड टू द वेस्ट विंड, कीट्स की ग्रेसियन और ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस। और ये इंडियन राइटिंग में देखिए नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड कमला दास भी इंडियन राइटिंग में। तो ब्रिटिश और इंडियन यहां पर अगर पोइट्री सेक्शन में देखें, ड्रामा सेक्शन में ब्रिटिश में से शेक्सपियर को ही प्रेस्क्राइब करा गया है। प्रोज में भी ब्रिटिश लिटरेचर ही है आपका, बैकन का ऑफ स्टडीज और प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। फिक्शन में देखिए यहाँ ब्रिटिश और इंडियन है, दो ही हैं, हार्डी और आर के नारायण, ठीक है, यस। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये लिटरेरी जो टर्म्स फॉर्म्स, ये देखो हमेशा की चीजें, हमेशा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, टर्म्स और फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच ये पढ़ा होना चाहिए। तो देखो ये जो है लिटरेरी फॉर्म्स है, जो इनमें से देखिए ओड, एलिजी, बैलेड, सोनेट और एपिक, तो ये एलेग्री, तो ये तो देखिए आपके जो है पोइट्री के फॉर्म है, और इधर गॉथिक का है। तो ये फॉर्म्स आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मिल जाता है। इधर फिगर ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया एंड साइनेक्डेकी एंड ऑक्सीमोरन, तो ये हो गया। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट भी है, और इधर पार्ट 2 भी आपको नजर आता है, जिसमें टीएस एलियट, हैरोल्ड पिंटर, अनीता देसाई, ये जो है कुछ राइटर और प्रेस्क्राइब्ड है। देखो इनके पर्टिकुलर वर्क को पढ़ना, अबाउट द वर्क, अबाउट द ऑथर, बेसिक चीजें जरूर पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट, ये जरूर पढ़े रहिएगा, फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, राइम, ये जरूर पढ़ा रहना होता है ना, यस। इसके बाद देखिए कुछ लैंग्वेज वाला पार्ट है, जैसे क्रियोल, पिजिन क्या है, कोड स्विचिंग क्या है, कोड मिक्सिंग क्या है, बहुत इजी चीजें हैं, ये भी आराम से हो जाती हैं। इसका जो कोर्स है, इसका पीजीटी वाला कोर्स, लिटरेचर वाला जो पोर्शन है, यहां से लेकर के ये जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ना, ये पूरा लिटरेचर वाला पोर्शन आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा, और ग्रामर का पोर्शन आपको हमारे यहाँ पर पीजीटी का मिल जाएगा, आरपीएससी का, है ना। अच्छा, ये वाला जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये चीज हमारे यहाँ नहीं रहती है ना, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा क्योंकि हम नहीं पढ़ाते। तो कुल
मिलाकर के 300 मार्क्स का ये है, 150 मार्क्स का जो है जनरल पेपर है। ये स्कोरिंग रहेगा आपके लिए और माइनस मार्किंग है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कैंडिडेट कि जो मतलब पढ़ाई करें तो बड़ी अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि अगर टू द पॉइंट चीजें नहीं आ रही हैं, तुक्का मारने का मतलब है कि फिर माइनस में चले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप पर जाना है और ऐप पर आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।